इन सारी चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया है, उससे फिर हम अब एक गाइडलाइन की तरफ जा रहे हैं और वो गाइडलाइन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। एज़ आई हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट स्किल्स एंड सब स्किल्स कि उसमें बहुत सारे उसका कॉम्बिनेशन होता है, वैरायटी होती है। तो देन वी नीड टू थिंक कि अगर वैरायटी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो फिर हमने कहाँ से शुरू करना है, किस तरफ को जाना है? तो ये सारी जो डिस्कशन थी, इससे हमें एक बात पता चली है सारी बातों से कि वी शुड स्टार्ट with the simple one and then we should be moving to the difficult one. हमें बेसिक से बिल्कुल जो प्राइमरी स्टेजेस हैं वहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स स्किल्स की तरफ जाना है। ये सारी जो हमें एक एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं उससे किसी जगह भी अगर जो भी हमने डिस्कशन की, चाहे हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड, चाहे हमने लैंग्वेज मॉडल की जिसमें हमने फोनोलॉजी की बात की जो आगे कन्वर्सेशन तक, सिमेंटिक तक गया, प्रैग्मेटिक्स तक गया, चाहे हमने लिटरेसी मॉडल्स की, किसी जगह भी हमें ये गाइडलाइन नहीं मिली है कि वी शुड स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स वन और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सीख लें तो फिर वो सिंपल वन आ जाएंगे, खुद से ही आ जाएंगे जब हम कॉम्प्लेक्स सीख लेंगे। नो, कहीं हमें ये एग्जाम्पल नहीं मिली। बिकॉज जब भी हमने सीखने की बात करनी है, वेन एवर वी आर teaching something, whenever we are learning something, always we need to get down to the level of the basics and from there we have to climb the stair. एक step, दूसरा step, next step. ये वाली जो है हमें गाइडलाइन हमें मिली है कि we should start with the basics and then we should be going to the complex stages. So I'm trying to I have tried over here to make a sequence of different skills and sub skills. फॉर इंस्टेंस अल्फ़ाबेट्स हैं, साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं रीडिंग एंड राइटिंग एंड इवन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप देखें कोई भी 4 मेजर स्किल्स तो हमारे पास यही है ना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। किसी एक को भी आप उठा लें, जस्ट पिक अप जस्ट वन ऑफ दीज 4 और आप ये देखें इन सारों में ये वाली सब के सब शामिल होंगे। आप किसी एक को भी ये एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी इसमें तो अल्फ़ाबेट था और उस वाले में नहीं था, उसमें तो साउंड थी और उस वाले में नहीं थी। रीडिंग वाले में भी देख लें, राइटिंग में देख लें, सारे के सारे में ये सारे सब लेवल्स आपके इंक्लूडेड हैं। तो फिर आप ये इनके नीचे की तरफ आते हैं। So आपको you have to take a first of all the basic one, very minor one, वहाँ से पढ़ते और सीखते हुए we have to go to the complex one और higher level की तरफ। अब आपके फॉर इंस्टेंस तो यहाँ से फिर हमें पता चल रहा है ना कि क्या हमारा ऑर्डर और सीक्वेंस आ रहा है फ्यूचर लेक्चर्स में जब हम टीचिंग लिटरेसी स्किल्स की बात एक्चुअली शुरू करेंगे कि हमने अगर ये चीज़ पढ़ानी है तो कैसे पढ़ानी है, अगर हमने ये चीज़ सीखनी है तो कैसे पे सीखनी है। तो उसमें फिर हमारा सबसे जो फर्स्ट वन होगा वो हमारा अल्फ़ाबेट्स होगा। ये एक सीक्वेंस आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली आपको इसमें नज़र भी आ रहा होगा कि सेंटेंस आर कॉम्प्लेक्स वन एंड इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स स्टेज और पिछली से सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। देन वी विल बी गोइंग टू द सेंटेंस स्टेज। हम आई कांट टीच यू और इसी तरह जब आप कल को पढ़ाएंगे तो यू जस्ट कांट पिक अप सेंटेंस स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल। आप उसको पहले से आपको नीचे से जाना पड़ेगा। और इफ़ यू रिमेंबर योर अर्ली क्लासेस एंड देन यू योर मैट्रिक और ओ लेवल स्टेज, तो आप देखिए ना शुरू में भी आपने अल्फ़ाबेट से सीखा होगा ना, आपने फोनिक्स सीखे होंगे और फिर आपकी वो कंबाइन हो के वर्ड स्टेज की तरफ गए होंगे, फिर आपके वो आगे सेंटेंसेस पे और वो उस पे आए होंगे। तो इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को आप कंपेयर अगर कर लें किसी भी मॉडल के साथ जो पीछे हम बात करते आए हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? बेसिक से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं ना। वो सारे मॉडल्स के साथ इस वाले सीक्वेंस को आप किसी मॉडल के साथ भी कंपेयर कर लें तो आपको ये नहीं लगेगा कि देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन दिस सीक्वेंस एंड द मॉडल। अब उसमें भी सब के सब में ये हो रहा है कि यू देयर इज़ अ बेसिक स्टेज, फ्रॉम बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स वन, देयर इज़ अ बेसिक स्टेज एंड यू फ्रॉम द डिफ़िकल्ट वन। तो इसमें भी यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के साथ आप जो है वो फॉलो करते हुए आप किसी भी आप मॉडल को उठा लें जो पीछे हमने बात की है, तो आपको बिल्कुल आप इस सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं उसके साथ। यही सीक्वेंस लिटरेसी क्लासरूम का होना चाहिए। नाउ यू सी, यू कैन लुक एट दिस वन, there are variety of skills and there are variety of sub skills also. If there is a one major one skill also, there is a variety of sub skills included in that one.
تو پھر اس کو کوئی سیکوینس دینا، کوئی آرڈر دینا ضروری ہے نا، اسپیشلی جب کہ ٹیچنگ اور لرننگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا سیکوینس جو ہے یہ میچ کرتا ہے، اور وہی گائیڈ لائن ہمیں وہاں سے ملی تھی کہ فرام بیسک ٹو ڈیفیکلٹ ون. تو اسی گائیڈ لائن کو ہم فالو کریں گے، اسی سیکوینس کے ساتھ ہم اپنی جو لٹریسی اسکلز ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ون.